बकरा गायब था, लेकिन उसकी रस्सी अभी भी दरवाजे से बंधी हुई थी। पूरी गली में चीख पुकार मच गई। चोर बकरा ले गया, लेकिन नबील की नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी पर अजीब से पाँव के निशान बने हुए थे। कराची की पुरानी सी गली में नबील नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो दिन भर मैकेनिक की दुकान पर काम करता और रात को ऑनलाइन डिलीवरी भी करता था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, इस साल अपने बच्चों के लिए कुर्बानी जरूर करूँगा। हर रोज थोड़े थोड़े पैसे जमा करता, कभी चाय नहीं पीता, कभी खुद भूखा सो जाता, मगर पैसा ही बचता रहता। उसकी छोटी बेटी हीरा रोज पूछती, अबू हमारा बकरा कब आएगा? नबील मुस्कुरा कर कहता, इस बार सबसे प्यारा बकरा लाएंगे। आखिर बकरा ईद से 5 दिन पहले नबील मंडी गया। वहाँ उसने एक सफेद और भूरे रंग का प्यारा सा बकरा देखा। बकरे की आंखें बहुत मासूम थी और उसके गलाए में छोटी सी घंटी बंधी हुई थी। हीरा ने उसका नाम रखा बादशाह। पूरी गली बादशाह को देखने आती। बचाई उसके साथ सेल्फीज लेते, कोई उसे रोटी खिलता, कोई घास। लेकिन एक आदमी दूर खड़ा सब देख रहा था, काली टोपी वाला अजीब सा आदमी। उसकी नजर सिर्फ बकरे पर थी। उस रात तेज बारिश हुई, बिजली भी चली गई। रात के करीब 2 बजे बादशाह की घंटी की आवाज एक बार बाजी, फिर अचानक खामोशी हो गई। सुबह हीरा ने दरवाजा खोला तो जोर से चीखी, अबू बादशाह नहीं है। नबील भागकर बाहर आया। रस्सी अभी भी बंधी हुई थी, लेकिन बकरा गायब था। पूरी गली जमा हो गई। किसी ने कहा प्रोफेशनल चोर लगता है, किसी ने कहा कल भी दूसरी गली से बकरा चोरी हुआ था। हीरा रो रो कर कहने लगी, अबू बादशाह वापस लाओ। नबील की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरे साल की मेहनत लगा दी थी, मगर तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी में पाँव के निशान थे और उनके पास एक छोटा सा नीला जूता पड़ा था। ये बचाई का जूता यहाँ कैसे आया? नबील ने निशान फॉलो करने शुरू किए। निशान गली से निकलकर पुराने गोडाउन की तरफ जा रहे थे। लोग भी उसके पीछे चल दिए। गोडाउन के अंदर अंधेरा था। अचानक किसी बकरे की हल्की सी में की आवाज आई। नबील दौड़कर अंदर गया, मगर वहाँ सिर्फ खाली रस्सियाँ और कुछ चारा पड़ा था। तभी कोने से एक छोटा सा बच्चा निकला। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल थी। वो डर रहा था। नबील ने पूछा, बेटा सच बताओ, मेरा बकरा कहाँ है? बच्चा रूठे हुई बोला, मैंने नहीं चुराया, मेरे चाचा ने चुराया था। सब हैरान रह गए। बच्चा बोला, हम बहुत गरीब हैं। मेरे चाचा ने कहा था ईद पर पैसे मिल जाएंगे। नबील ने पूछा, अब वो कहाँ है? बच्चा दारा दारा बोला, रेलवे लाइन के पास पुरानी फैक्ट्री में। नबील और कुछ लोग फौरन वहाँ पहुँचे। फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे चुराए हुए बकरे बंधे हुए थे और उनमें बादशाह भी था। हीरा दूर से चीखी, बादशाह। बकरा जोर जोर से आवाज निकलने लगा, जैसे वो भी अपने घर वालों को पहचान गया हो। चोर भागने लगा, मगर लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस आ गई और सारे बकरे उनके असल मालिकों को वापस मिल गए। सब लोग नबील को मुबारकबाद देने लगे। जब नबील घर वापस आया, टुआस ने देखा कि वो छोटा बच्चा दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में वही नीला जूता था। बच्चा धीरे से बोला, अंकल माफ कर दो, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नबील कुछ सेकंड्स तक खामोश रहा। फिर उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और बच्चे को दे दिए। गलती तुम्हारी नहीं, भूख बुरी चीज है। ईद वाले दिन नबील ने सिर्फ कुर्बानी नहीं की, बल्कि उस बच्चे और उसकी माँ को भी अपने घर खाने पर बुलाया। हीरा मुस्कुरा कर बोली, अब बादशाह सच में लकी है। और उस दिन पूरी गली को समझ आया कि असली इंसानियत सिर्फ जानवर खरीदने में नहीं, बल्कि किसी भूखे को खाना खिलाने में होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।